हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारी सी सुबह में और फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के बिस्तर उठाने से। तो बस यहाँ पे अभी टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 6:30 का। तो 6:30 बज चुके हैं तो हम अपना बिस्तर उठा देते हैं। उठे तो हम काफ़ी देर के हैं। आर्थर को कपड़े पहनाए और थोड़ा देर उनको जो है गोदी लेकर बैठे रहे, दूध वगैरह पिलाया क्योंकि सुबह उठते ही उनको भूख लगाती है। तो पहले वो उनको दूध पीना होता है, तो पहले उनको दूध पिलाया। उसके बाद में जो है कपड़े पहनाए उनको और अभी वो खेलने के लिए निकल गए हैं बाहर और हम अपना काम करने लगेंगे। देखिए आर्थर अभी जो है खेलने में लगे हुए हैं। तो अभी इनको जूते नहीं पहनाए थे, जूते बाद में पहनाए थे। पहले झाड़ू लगा ली थी कमरे में और बाहर हमारी झाड़ू लग चुकी है जो कि बिटिया ने लगाई है। तो इधर ये देखिए आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो आज जो है कूड़ा एकदम उड़ उड़ कर अंदर ही आ रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे आज। तो इधर आर्थर कुछ कह रहे हैं तो इनको लगी है बहुत तेज़ वाली भूख। तो बस हम सोच रहे हैं कि जल्दी से नहा लें, उसके बाद में चाय बनाएं और अपने आर्थर को कुछ खिला पिला देंगे। तो फिर खेलते रहेंगे और सुबह उठते ही इनको भूख बहुत तेज़ लगाती है। तो वही ये बस हमारी उंगली पकड़ कर ले जा रहे थे अंदर की तरफ कि कुछ मम्मा खाने के लिए दे दे। तो फिर हमने कहा चलो चाय नहाकर चाय जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद में देंगे। और बाथरूम खाली नहीं था तो थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि दीदी नहा रही थी। तो उनके नहाने के बाद में हमने नहाया और फिर बन गई थी हमारी चाय। तो चाय वगैरह हमारी हो गई है। उसके बाद में आलू उबाले और फिर बनाई 4 पूड़ियाँ बच्चों के लिए। दोनों बच्चे हमारे खा लेंगे। तो आर्थर को पूड़ी बना देते हैं नमक डालकर, तो वो खा लेते हैं अच्छे से। और सार्थक का भी टिफ़िन लगाना है तो उनके लिए आलू थोड़े से फ्राई कर देंगे और थोड़े हम भी खा लेंगे और हस्बैंड जी खा लेंगे। तो और फिर जो है रसीली वाली सब्ज़ी थोड़ी बनाएंगे टमाटर आलू की। तो यहाँ पे बस पहले पूड़ियाँ निकाल देती, सार्थक का टिफ़िन भी और लग आज जाएगा। खाना बना रहे थे तो हवा इतना तेज़ चल रही थी कि एकदम से कई बार तो एकदम से ऐसा झोंका आया हवा का कि कूड़ा सारा उड़कर ऊपर ही आ रहा था। तो जो है फटाफट से सब्ज़ी छौंक देते हैं और सब्ज़ी बन जाए हमारी तो फिर कोई चिंता नहीं, झाँप के रख देंगे। तो जो है कूड़ा बहुत ज़्यादा उड़ उड़ कर आ रहा था, परेशान हो गए थे आज खाना बनाने में। तो खुले घर में यही दिक्कत हो जाती है एक बरसात के मौसम में। और जब हवा वगैरह चलती है ना, आंधी पानी वाला एक मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हम लोगों को, क्योंकि हमारा किचन तो है नहीं, खुले में ही हमें खाना बनाना पड़ता है ऐसे बरामदे में ही। और किचन हो तो अंदर कहीं भी बना लो बैठकर, तो दिक्कत नहीं होती है। और हम जो है अभी हमारा बिना किचन के ही खाना बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सब्ज़ी हमारी बन गई थी और उसके बाद में सेक रहे थे रोटियाँ। और रोटियाँ सेक ही रहे थे तब तक आ गई थी बारिश। तो रोटियाँ बंद करके जो है हस्बैंड जी के लिए 4 रोटियाँ बना दी थी। तो हमने कहा चलो जितना खाएंगे खा पी लेंगे थोड़ा बहुत। तो जो है जब तक हम अपने कपड़े उठा लेते हैं, क्योंकि बारिश आ गई थी, एक आध बूंदें पड़ने लगी थी। तो बीच में हमें रोटियां बंद करके ही उठाना पड़ा। और आप लोग देख सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। पर जब बारिश तो नहीं हुई थी फिर भी बूंदें आ जा रही थी तो परेशान हो गए थे। दिन में जो है 3-4 बार कपड़े उठा के रख के फिर से फैलाए, क्योंकि सारे कपड़े गीले थे तो इधर उधर डालो ना गंदे भी हो जाते हैं। और जो है बाहर पड़े रहे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं तेज़ ना बारिश होने लगे, भीग भी जाएंगे। तो परेशान हो गए थे आज बहुत ज़्यादा से। और जो है हवा चल रही थी, खैर बारिश नहीं हुई थी, एक आध बूंदें ही पड़ी थी। और उसके बाद में फिर हम धुलने लगे हैं बर्तन और बादल अभी भी काफ़ी तेज़ छाए हुए हैं। तो पहले हमने अपने बर्तन धुले थे, क्योंकि हमने हमने कहा कहीं बारिश हो गई तो फिर बर्तन काफ़ी हमारे लेट हो जाते, तो जल्दी से बर्तन धुल लिए थे हमने।
और जो है उसके बाद में इधर थोड़े बहुत कपड़े हमारे हल्के हल्के वाले जो है साड़ियाँ हमारी थी तो वो सूख गई थी, तो हमने कहा चलो इनको उठा के रख देंगे, थोड़े बहुत कपड़े कम हो जाएंगे क्योंकि बारिश आ जा रही थी तो उठा उठा के परेशान हो गए थे। और बाकी के कपड़े डाल दिए हैं बाहर ही, हवा में थोड़े बहुत सूख जाएंगे। और धूप भी निकल आई थी उसके बाद में, तो हवा चल गई थी, सारा बादल जो था उड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी। तो फिर जो है उसके बाद में जो है धूप निकल आई थी। और अभी हमारी झाड़ू जो लग रही है 1 बजे के टाइम लग रही है। खाना पीना तो हमारा 10 बजे ही हो गया था, पर झाड़ू हमारी काफ़ी लेट लग रही है। और आप लोगों ने देखा ही था कि हवा कितनी तेज़ चल रही थी, और ऐसी हवा में जो है झाड़ू लगाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो फिर झाड़ू लगाई ही नहीं थी। तो हमने कहा चलो मौसम खुल जाएगा और थोड़ी हवा थमेगी तभी झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी झाड़ू लगाते बन ही नहीं रहा था, कूड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा था। तो हमने कहा चलो मेहनत बेकार ही जाएगी, और झाड़ू नहीं लग पा रही थी हमारी। एक बार कोशिश की पर नहीं लग पाई, तो हमने कहा चलो ये थोड़ी जो है हवा थमेगी तभी लगा लेंगे। तो फिर 1 बजे के टाइम हल्की फुल्की ही हवा चल रही थी, पर हमारी झाड़ू अच्छे से लग गई थी और पूरे घर में एकदम से साफ़ कर दिया था। एक तरफ से हमने झाड़ू पूरे घर में लगा दिया है और एकदम से हमारा घर जो है साफ़ हो गया था। कूड़ा बहुत ज़्यादा निकला था और आलू भी पड़े हुए थे आंगन में, बोरे 3-4 पड़े हुए थे जो कि अभी खेत में खुदे हुए हैं कल। तो फिर जो है पापड़ वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे घर पे उठ के आ गए थे, तो वही अभी हटाए गए हैं यहाँ से। और हमने कहा चलो आलू वगैरह हट जाएंगे तभी लगा लेंगे झाड़ू। तो सारा जो है आंगन भी हमारा साफ़ हो गया था, सारा सामान उठा के रख दिया गया था। तो उसके बाद में झाड़ू लगाई थी। और इधर मशीन के साइड में यहाँ पे एक तरफ गिट्टी लगी हुई है और बाकी की सामान भी रखी हुई है। बोरी वगैरह है, फट्टा वगैरह जो भी है यहीं पे रखा हुआ है। और चारे वाली मशीन भी लगी है, तो यहाँ से भी कूड़ा अच्छे से निकाल लेते हैं, क्योंकि अब चारा भी ख़त्म हो चुका है खेत में और चारा नहीं काटा जा रहा है इस समय। तो फिर जो है यहाँ से भी एक तरफ से झाड़ू लगा लेते हैं, और हवा में और ज़्यादा कूड़ा उड़ उड़ कर आ जाता है। तो दोस्तों अभी जो है धूप बहुत ही अच्छी सी निकल आई है, फिर भी हवा चल रही है। तो बस पॉलीथीन बहुत ज़्यादा निकली थी पूरे। हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया है जिनका नाम है शालिनी पीके प्रिया के नाम से उनकी आईडी है। तो उनका कमेंट ये आया था कि दीदी आप कैसी हो, और काफ़ी दिन बाद हमने कमेंट किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। हमें पता है कि कई दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि रेगुलर हमारा वीडियो देखते हैं, डेली देखते हैं, और कमेंट कभी कभी करते हैं, डेली नहीं करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे सभी दोस्त हमारा वीडियो देखते हैं और कमेंट कभी कभी करते हैं, और कई दोस्त ऐसे हैं हमारे कि जो डेली कमेंट करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। और जो दोस्त नहीं करते हैं तो भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी दोस्त अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, और आपको और आपकी फैमिली को ईश्वर हमेशा सलामत रखे, हर खुशी दे जो आप चाहते हैं, आपके जीवन में हर खुशी मिले आपको। तो बस हमारी यही दुआ है भगवान से। और इधर हमारी झाड़ू लग गई है, और पॉलीथीन जितनी भी थी सारी पॉलीथीन हमने एक बड़ी पॉलीथीन में करके बांध के रख दी थी, क्योंकि चूल्हा जलाया जाता है तो इसी से जला लेते हैं। और घूरे पे अगर फेंक देते हैं तो इधर उधर उड़ती हैं, और घूरे पे जो है सड़ती भी नहीं है, और फिर ये खेत में पहुंच जाती हैं। तो जो है फिर बाद में इनको जब घूरा डाला जाता है ना खेत में, तो सारी पॉलीथीन अलग की जाती हैं। तो इससे अच्छा है तो हम लोग पहले ही इनको कूड़े में जाने नहीं देते हैं, पहले से ही हटाकर रख देते हैं। तो इधर आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ पे दीदी बात रही है कंडा। तो यहाँ पे दीदी कंडे बना रही थी, ये देखिए। तो जब कभी कभी इनका मन नहीं होता है तब हम बना देते हैं, नहीं तो फिर दीदी ही बनाती हैं कंडे।
क्योंकि दीदी चूल्हा पर खाना बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि दीदी चूल्हे पे बनाती हैं खाना, हम नहीं बनाते हैं तो हम कंडे ना बनाएं। जब हमारा मन होता है, दीदी दीदी को कोई दिक्कत होती है या कहीं चली जाती हैं तो हम बना देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि नहीं, हम अगर चूल्हे पे नहीं बनाते हैं तो कंडे भी नहीं बनाएंगे, दीदी नहीं है घर पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दीदी अगर कहीं चली जाती हैं तो वह कंडे हम बना देते हैं, और वो घर पे रहती हैं और तब तो वो बना ही लेती हैं, या फिर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो हम बना देते हैं। तो अभी जो है दीदी कंडे बना रही थी और आप सभी को दिखाया कि हमारा आंगन एकदम से क्लीन हो चुका था। बस थोड़ी देर की मेहनत के बाद में हमारा आंगन काफ़ी अच्छा लगने लगा था। बस थोड़ी मेहनत सी लगी थी, ये थोड़ा टाइम लगा था झाड़ू लगाने में, और थोड़ा जो है ये परेशान भी होना पड़ा था, तब जाके हमारा पूरा घर जो है चमक गया था झाड़ू लगाने के बाद में। और उसके बाद में दालें हमारी रखी हुई थी, राशन वाले जो चने की दाल मिली थी राशन में, बच्चों वाली। तो फिर जो है वो थोड़ी हमें उसमें नमी लग रही थी, तो वो हमने पैकेट खोलकर सूखने के लिए डाल दिया था। और थोड़ी हमारी मूंग दाल भी रखी हुई थी तो वो भी डाल दिया हमने। और उसके बाद में इधर बस थोड़ी देर दोपहर में बैठे थे पेड़ के पास में, आराम किए थोड़ा देर। और हमारे आर्थर भी खेले थे, ट्रैक्टर लेकर खेल रहे थे और अभी भी खेलने में लगे हुए हैं। तो इधर ये थोड़ी शैतानियाँ कर रहे थे तो इनको डांट रहे थे हम। और उसके बाद में सारे काम निपट जाने के बाद में हमारे कपड़े भी सूख गए हैं, शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 4। तो कपड़े जो है हला रहे थे यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि आप सभी ने देखा कि हवा कितना तेज़ चल रही थी सुबह के टाइम, तो मिट्टी भी उड़ती है और कूड़ा भी उड़ता है और बालू भी लगी हुई है हमारे आंगन में, तो वो भी उड़ती है जब तेज़ हवा चलती है। तो सारी बालू मिट्टी जो भी है ये कपड़ों में भर जाती है, तो हला रहे थे, बहुत ज़्यादा बालू सी निकल रही थी इनमें। तो हला हला के सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं अंदर अलमारी में। और उसके बाद में इधर जो है खटिया, सारी खटियाँ जो है खड़ी कर देते हैं एक तरफ। और सामान इतना ज़्यादा फैला पड़ा है, ये देखिए हमारे आर्थर ने फैलाया है सारा। कहीं डब्बे हैं, कहीं बर्तन है, कहीं पटा है, तो इन्हीं चीज़ों से ये खेलते रहते हैं और खिलौने से नहीं खेलते हैं। 4-5 इनके लिए गेंदे लाए थे तो उनसे नहीं खेलते हैं। ये पिपिया पड़ी हुई है, पटा पड़ा हुआ है, और जो है बर्तन भी इनको मिल जाते हैं, कभी कुकर का ढक्कन मिल जाता है, उससे खेलते रहते हैं, पर खिलौने से नहीं खेलते हैं। तो पूरे घर में फैलाए हुए हैं इन्होंने। तो पहले तो उनको उठा के रखना पड़ता है सारा सामान, उसके बाद में झाड़ू लगाते हैं। तो थोड़ा टाइम हमारा इसी में वेस्ट हो जाता है, जो भी होता है। तो सारे खिलौने इनके उठा उठा कर हम रखते रहते हैं, क्योंकि किसी का पैर पड़ जाता है तो टूट भी जाते हैं और गिरने से चोट भी लग जाती है। तो हमारे आर्थर जो है ऐसे ही शैतानियाँ करते रहते हैं, और अभी जो है ये खेलने में लगे हुए हैं। तो इधर हमारी जो है शाम वाली झाड़ू लग रही है, तो फिर से एक तरफ से पूरे घर में झाड़ू हमारी लग गई है, और फिर से एक बार चमका दिया है घर को झाड़ू लगा के। तो दोस्तों उसके बाद इधर आप सभी से मिल रहे हैं शाम के टाइम, रात शाम के बज रहे हैं 8 बज रहे हैं। तो हस्बैंड जी आए थे बाज़ार से, तो आज बाज़ार था, बृहस्पतिवार का दिन था, तो हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को बाज़ार लगता है। तो बाज़ार गए हुए थे आज दोपहर में, तो दोपहर में ही सारा सामान लेकर आए थे और वहीं उधर से ही चले गए थे दुकान पर। तो चाय, चीनी, नमक और लाल मिर्च भी ख़त्म हो गया था। तो वैसे पिसा हुआ तो था, हमने कहा नमक मिर्च पीसने के लिए लेते आना, तो वही लेकर आए थे यहाँ पे चाय, चीनी, नमक और लाल मिर्च और तेल वगैरह जो भी था, सारी चीज़ें लाए थे, और सब्जियाँ भी लाए थे कुल सारी। तो सब्जियों में आज शिमला मिर्च और मोटे वाले मिर्च भी लाए थे अचार रखने के लिए। और जो है भिंडी भी मंगाई थी हमने, क्योंकि अब भिंडी का सीज़न आ गया है, तो भिंडी खाने का मन था तो हमने कहा लेते आना। और सारा सामान निकालने के बाद में इधर तुरंत ही हमने चीनी भी डिब्बे में कर दी थी, और चाय भी कर दी थी, और नमक भी कर देंगे, क्योंकि जो काम करना होता है तो हम तुरंत ही कर देते हैं, फिर याद नहीं रहता है, अगर रख दो इधर उधर तो फिर फैल ही जाता है। तो हमने कहा सुबह जल्दी जल्दी रहता है, तो सुबह जो है
डब्बे में करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम उसी में वेस्ट हो जाता। तो हमने कहा चलो अभी ही डब्बे में सारी सामान करके रख देते हैं, और बाकी का जो अभी यूज नहीं करना है तो वो उठा के टंकी में रख देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हैं, तो टंकी में ही रख देते हैं खाने पीने वाला सामान। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते।